नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। स्टीवन नाम के एक इंसान की ये कहानी है। वो ये कहते हैं कि तकरीबन अब से 6 साल पहले उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और वो ये कहते कि वो मूर्छित हो गए। उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ अचानक ये क्या हो गया। और बाद में जब उनको चेतना आई, होश आया, तब उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही बड़ा दोस्तों एक गार्डन जैसे था, मतलब एक मैदान था और वहाँ पर पूरा घास था और वहाँ पर वो लेटे हुए अपने आप को उन्होंने देखा। और वो जब वहाँ पे उनको होश आया तब चारों तरफ वो देखने लगे तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखे। वो ये कह रहे थे कि थोड़े से दूर, मतलब वहाँ से उनकी नज़र जहाँ तक जाती थी वहाँ पर सुंदर सुंदर, वहाँ सामने उन्होंने सुंदर सुंदर दोस्तों इमारतें देखी, जैसे पुराने पुराने मतलब काल में इमारतें होती थी। वहाँ पे सुंदर नक्शी काम वगैरह किया गया था, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की थी। स्टीवन हमसे ये कहते हैं यहाँ पर कि मैंने वहाँ पे इतनी सुंदर इमारतें और इतनी सुंदर जगह देखी थी कि फ़िलहाल मुझे वो याद भी नहीं आ रही, लेकिन मैं मतलब उसको भूल नहीं सकता। इतना सुंदर सुंदर वो पल था। और वो जो घास थी दोस्तों वहाँ पर इतना सुंदर लग रहा था और आसमान जो था वो पूरा नीला था। और कहीं ना कहीं वहाँ पर उस मतलब उस जगह पे दोस्तों इतनी अच्छी पॉजिटिविटी थी कि वो मतलब वो कहते हैं कि मैं शब्दों में भी आपको नहीं कह सकता। और वो बहुत ही खुशनुमा एहसास था उनके जीवन का। वो कह रहे थे कि मैं वहाँ पे बहुत देर घूमा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद दोस्तों उनको सामने एक छवि दिखाई दी, एक आत्मा दिखाई दी। और स्टीवन ये कहते हैं कि वो आत्मा जो थी वो उनकी दादी की थी। उनकी जो दादी थी दोस्तों, वो ये कहते हैं कि उसने बहुत ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी बिताई थी, बहुत ही मतलब मर्यादा में बिताई थी। उसने एक अच्छी ज़िंदगी की, मतलब एक ठीक से खाना पीना भी उसने अपने जीवन में बहुत ही कम बार खाया होगा, इतना मतलब उसने अपने जीवन में परेशानियाँ झेला था। लेकिन आज दोस्तों वो बहुत ही खुश लग रही थी। और उसकी दादी ने ये कहा कि हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह पे रहते हैं, मैं यहाँ पर सचमुच बहुत खुश हूँ। यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिलेटिव भी रहते हैं, मैं उनके साथ सचमुच बहुत खुश हूँ। और तुम भी मेरी ज़्यादा चिंता मत करना, तुम भी हमेशा खुश रहना। अगर तुम बहुत ही खुश रहे तो मैं भी यहाँ पे सचमुच खुश रहूँगी। स्टीवन की दादी ने उसको बहुत कुछ संभाला था और मतलब उसका बचपन उनके ही हाथों गया था। और स्टीवन को भी ये लगता था कि मेरी जब मतलब मेरा जब ठीक ठाक इनकम आया तब मैं अपनी दादी को बहुत ही अच्छे से रख सकता था, लेकिन तब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन आज दोस्तों उनकी दादी ने उसको जो भी कहा, इससे स्टीवन बहुत खुश हुए। और उनकी दादी ने यह कहा कि हम बहुत ही सुंदर जगह पर रहते हैं और हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। स्टीवन ये कहते हैं कि उनके वो मतलब देखकर ऐसे लग रहा था कि मैं भी उस दादी के साथ हमेशा चला जाऊं। और उनके मन में दोस्तों ये जब विचार आया तब उनकी दादी ने उनको ये कहा कि तुम इस तरीके से मत बात करो, तुम्हारा फ़िलहाल ये वक्त नहीं है और मुझे भी अनुमति नहीं है कि मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं। लेकिन फ़िलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा क्योंकि बहुत सारा जो काम है तुम्हारा अधूरा रह गया है। ये कुछ वक्त के लिए तुम्हारे इस तरीके से अनुभव हुआ है, लेकिन फिर से तुम पृथ्वी पर जाओगे और तुम्हें अपना कर्म करने की फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टीवन ने भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से माना और उसने कहा कि हाँ, मैं इस तरीके से ही जीऊँगा। और उसने अपनी दादी को गुड बाय कहा और वो उसने भी उसको मतलब प्यार भरी नज़रों से देखा। और स्टीवन दोस्तों ये कहते हैं कि बाद में वो पृथ्वी पर चले आए। बाद में उनका इलाज वगैरह हुआ, उनको दवाई वगैरह भी दी डॉक्टर ने और धीरे धीरे वो ठीक हो गए। लेकिन ये जो अनुभव था उनके जीवन का, वो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में मतलब वो बहुत खुशनुमा एहसास या फिर एक बहुत ही बड़ा वो सबक था कि जो भी हमारे मतलब हमसे दूर जाते हैं, या फिर उनकी दादी जो थी वो बहुत ही एक ऐसी औरत थी जिसने मतलब अपने जीवन में दुख ही झेला था बेचारी। घर में ही मतलब वो घर के लिए अपने मतलब पूरे संसार के लिए उसने अपने आप को झोंक दिया था और बेचारी को खुद का ऐसा सुख कभी भी नहीं मिला। मुझे लगता है हमारे भी मतलब आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं, हमारे मम्मी पापा भी हो सकते हैं, जो मतलब अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते। उन्होंने खुद की ऐसी ज़िंदगी कभी जी ही नहीं, वैसा ही स्टीवन को लगता था। लेकिन आज वो बहुत खुश था कि उसकी दादी भी ज़रूर वहाँ पे मतलब बहुत ही खुश है। तो आप भी चिंता मत करना, अगर किसी अपने को खोया या आपने, वो भी ज़रूर वहाँ पे खुश होंगे और वो भी बहुत ही सुंदर जगह पर उनके जो करीबी आत्माएं हैं उनके साथ रह रहे होंगे दोस्तों। तो आप प्लीज़ चिंता मत करना। वो मतलब ऐसे जो अनुभव है वो हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जो अपने हैं वो भी वहाँ पर बहुत ही खुशी से रह रहे होंगे। तो आप भी मत चिंता करना। और स्टीवन भी ये कह रहे थे कि उनको ये भी लग रहा था कि मैं जो भी अपने जीवन में कर्म कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेरी दादी को सब कुछ पता है। तो इस तरीके से स्टीवन ने यह भी कहा है कि हमारे जीवन में जितना हम अच्छा कर्म करेंगे उतना खुशियाँ हमसे ज़्यादा उनको भी मिलती है कि हमारा अपना कोई अच्छा कर्म कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो उनको भी बहुत खुशियाँ मिलती है। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।